नमस्कार, आप देखें राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। कहते हैं कि किसी भी घटना के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है सच तक पहुंचने की, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तो सिर्फ जवाब नहीं चाहिए होते बल्कि भरोसा भी चाहिए होता है। कानून की असली ताकत यही होती है कि वह हर पक्ष को सुने, हर पहलू को देखे और फिर उस सच तक पहुंचे जहां से न्याय की राह निकलती है। आज बात बिहार के भोजपुर से सामने आए उस मामले की जिसने इनकाउंटर, जांच और न्याय व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बड़ी बहस छेड़ दी है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में अब जांच तेज हो गई है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं इससे पहले भोजपुर एसपी भी देर रात भारी पुलिस के यानी दल बल के साथ भरत तिवारी के घर पहुंचे। अब सवाल है कि आखिर अचानक अधिकारियों की सक्रियता क्यों बढ़ गई? क्या इस मामले में कोई नया मोड़ आने वाला है? आइए पूरी कहानी एक एक कर समझते हैं। दरअसल भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से यह मामला जो है वह लगातार सुर्खियों में बना हुआ। परिवार की तरफ से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की लगातार मांग उठाई गई। परिवार के साथ साथ गांव वाले या फिर कह लीजिए कि पूरे भारतवर्ष से ऐसे नागरिक, लोग, संगठन सभी ने न्याय की मांग उठाई। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग रखी थी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद अब बिहार स्टेट लॉ कमीशन की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसी जांच के तहत रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा बिलौटी गांव पहुंचे। अब बताया जा रहा है कि रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने भरत तिवारी के माता पिता और भाई से मुलाकात की। उन्होंने परिवार की बात पूरी तरह से सुनी और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को समझने की कोशिश की। इसके अलावा उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां इनकाउंटर हुआ था। मौके पर शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश, भोजपुर डीएम तनय सुल्तानिया, एसपी राज समेत कई अधिकारी मौजूद थे। साथ पूर्व न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा उसे आप सुनिए। सब कोशिश करेंगे, जो हमको टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करेंगे, हम कर देंगे, लेकिन हमको काम शुरू करने का पैसा है। ठीक है, वहीं इससे पहले भोजपुर एसपी देर रात भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। बताया गया कि एसपी ने परिवार से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि वह कोई बयान देने नहीं बल्कि परिवार की पीड़ा और पक्ष सुनने आए। परिवार को भरोसा दिलाया गया कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन इस मुलाकात के बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ। इतने दिन बाद अधिकारियों का पहुंचना क्या बताता है? क्योंकि जिस परिवार को कई दिनों से अपने सवालों के जवाब का इंतजार था, अब अचानक बड़े अधिकारियों का आना शुरू हो गया। अब हम लोग का यही मांग है, जो भी कीजिए आप लोग सब जांच करके विश्वास दिला रहे हैं। जो आप लोग का बयान जो है, जो भी है, सब बिंदु पे, एक बिंदु पे यहाँ पे गाड़ी ले गया, गाड़ी ले गया, थाना पे ले गया, इलाज पहले नहीं किया, पहले थाना पे ले गया, उस बिंदु पे भी। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने भी जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बेटे की मौत के मामले में पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार के लिए किसी अपने को खोना सिर्फ एक घटना नहीं होती, वह पूरी जिंदगी का दर्द बन जाता है। ऐसे मामलों में सिर्फ फैसला नहीं बल्कि न्याय का भरोसा भी जरूरी होता है। इधर बीजेपी एमएलसी पवन सिंह भी भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करने वाले। यानी अब इस जो मामला है वह सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि जब कोई घटना जनता के मन में सवाल पैदा करती है तो जवाब देना व्यवस्था की जिम्मेदारी बन जाती है। इनकाउंटर को लेकर देश में हमेशा 2 तरह की सोच रही है। एक तरफ लोग मानते हैं कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि कानून का डर लोगों में बना रहे। वहीं दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि हर कार्रवाई कानून के दायरे में हो ताकि न्याय व्यवस्था पर विश्वास लोगों का बना रहे। क्योंकि मजबूत व्यवस्था वही कही जाती है या वही होती है जहां अपराध के खिलाफ सख्ती हो, लेकिन सच तक पहुंचने का रास्ता भी खुला होना चाहिए लोगों को। वहीं अब इस मामले में रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा क्या कर रहे हैं, उनके निरीक्षण और परिवार से मुलाकात के बाद उम्मीद है कि जांच नए तथ्यों को सामने लाई जा सकती है। क्योंकि किसी भी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा उसका अंत नहीं बल्कि वह सच होता है जो अंत तक पहुंचाता है। फिलहाल भोजपुर का यह जो मामला है वह लगातार चर्चा में है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में आगे की तस्वीर क्या बनती है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा भरोसा यही है कि चाहे सवाल कितने भी बड़े हो,
जवाब कानून के रास्ते से ही आए। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।